देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय सहभोज लखनऊ में एक दलित परिवार के यहां भोजन करते यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में देश की सबसे पुरानी पार्टी की खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिशों का हिस्सा है। यूपी में पूरी तरह पस्त हो चुकी कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और अब पार्टी यहां फिर से जड़ें मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है और अब कांग्रेस का जबरदस्त फोकस दलित वोटर्स पर आ चुका है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अजय राय की तर्ज पर ही कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जगजीवन राम की पुण्यतिथि वाले दिन यानी 6 जुलाई को कई जगह दलितों के घर जाकर उनके साथ खाना खाया। अजय राय 7 जुलाई को वाराणसी पहुंचे, जहां से वे लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। यहां भी उन्होंने एक दलित के घर भोजन किया। इसके बाद उनका कहना था, बाबू जगजीवन राम पीढ़ियों से समाज और दलित समुदाय के सदस्यों के लिए प्रेरणा रहे हैं। इस अभियान को शुरू करने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था। लोकसभा चुनाव के दौरान दलित मतदाताओं ने यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर जिस तरह से विश्वास जताया है, उससे इंडिया गठबंधन के ये दल काफी उत्साहित है। दलितों के इसी समर्थन को आगे उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अपने अभियान में जुटी। दलित समुदाय के बीच जनाधार बढ़ाने का हौसला कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन के नाते मिला है। यूपी में इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद यह पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2024 के आम चुनाव में दलित जनाधार वाली बीएसपी को केवल 9.39% वोट मिले। ये 1991 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से बीएसपी का सबसे खराब प्रदर्शन था। यूपी की कुल आबादी में दलित समुदाय के करीब 21% की हिस्सेदारी है। दलितों की आबादी में करीब 55% लोग चमार, जाटव और घुसिया समुदाय से आते हैं। पासी और तरमाली करीब 16%, कोरी 5% और वाल्मीकि समाज के करीब 3% हिस्सेदारी है। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में 6 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी की अब नजरें दलित वोट बैंक पर लग गई है, जो कभी उसका परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था। इसके लिए कांग्रेस ने एक 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, जिसके तहत वो गाँव-गाँव जाकर न केवल दलित चौपाल करेंगे, बल्कि हर जिले में वो वहाँ के प्रोमिनेंट दलित स्कॉलर्स को सम्मानित करेंगे, वहाँ दलित जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको सम्मानित करेंगे और इससे वो एक जनता के बीच एक अपना एक कनेक्शन, एक अपना संवाद स्थापित करके अपना जनाधार को बढ़ाएंगे। यही जनाधार था जिसके बलबूते कांग्रेस ने 1989 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी और अब कांग्रेस की नज़र फिर उसी भूमिका में। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, जमीन पर तो कांग्रेस दलितों को खुश करने में जुटी ही हुई है। राहुल गांधी जिस तरह से संविधान लहरा रहे हैं, ये भी उनके पक्ष में काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान की किताब को हाथ में लेकर संविधान बचाने की बात कही, उससे दलित समुदाय में एक सकारात्मक संदेश गया। यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता ने दलितों के बीच जो माहौल बनाया, उसका फायदा पूरे इंडिया गठबंधन को मिला। अब कांग्रेस अपने परंपरागत दलित वोट बैंक को दोबारा साथ लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ये सबसे उपयुक्त समय भी है। यूपी कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख और यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद कहते हैं कि दलित परंपरागत रूप से हमारे समर्थक रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ गलतफहमियों के कारण वे समय के साथ हमसे दूर हो गए थे। आलोक प्रसाद के मुताबिक दलितों की जमीन हड़पने, आरक्षण का लाभ उठाने से जुड़े मुद्दे, छात्रवृत्ति के नाम पर लोगों को बरगलाने समेत कई मामले हैं जिन पर दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है और कांग्रेस इसका समाधान निकालने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। दलितों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए तैयार की जा रही रणनीति के मुताबिक गोरखपुर से मंडल स्तरीय दलित सम्मेलन शुरू करने के बाद हर विधानसभा क्षेत्र से कम 1000 पहचाने जाने वाले और प्रमुख दलित चेहरों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। पार्टी की जिला इकाइयों के साथ समन्वय में दलितों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में
हर पखवाड़े कम से कम एक दलित चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस यूपी में दलितों का भरोसा जीतने के लिए संगठन में प्रमुख दलित चेहरों को नई जिम्मेदारियां देने पर विचार कर रही है। प्रदेश भर में दलित केंद्रित अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी समुदाय के पेशेवरों जैसे डॉक्टरों या शिक्षकों से भी संपर्क करने की योजना बना रही है। पार्टी की राय है कि आगे इन तबकों के मुद्दों को भी उठाया जाएगा। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दलित चेतना सम्मेलन करवाया था, जिसमें मौजूदा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए थे। कांग्रेस 2027 के चुनाव के पहले इस तरह का सम्मेलन करवाने के बारे में भी विचार कर रही है। कांग्रेस इन प्रयासों के जरिए दलितों को अपने पाले में करने में कितना कामयाब हो पाएगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।